तो उसके या भाई था, हस्बैंड था, वाले था, जो भी था, उसने मेरे से बात की है। तो चले जी, छोड़ें इसको, हम अपनी लोकेशन की तरफ चलते हैं। मेहरबानी करके वो भी बता दें तो बेहतर ही होगा, ना बताएं तो अपनी मर्जी है उनकी, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। और डंपर ने ये सीमट्री ब्लॉक तोड़ के आप लोगों की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो मेरी नज़र पड़ी है। तो F8 में पहुंचने वाला हूँ, ये F9 पार्क में क्रॉस कर रहा हूँ। 6176 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इसमें बुखैर, प्यार पर अस्सलाम। मेरी तरफ से आज 22 फरवरी जुमेरात का दिन है। फर्स्ट राइड मुझे लग चुकी है 1226 रुपये में। ये लेफ्ट साइड पे घर है मिस्त्री में, इनकी लोकेशन में मैं आ चुका हूँ, इसी घर में से आएगी। तो ये बैरिया देखें भाई, बड़ा ही सुनसान, चुप सन्नाटा सा सुकून माहौल है यहाँ पे। Oh my God! Wow! चलते हैं जी, इसको पिक करते हैं और ड्रॉप करने के बाद देखते हैं नेक्स्ट राइड। 1226 रुपये की राइड है सेंटोरस के फेट की, और ये 36 मिनट और 24 किलोमीटर बता रहा है। तो ये तो हाईवे दिखा रहा होगा और वहीं से जाना है भाई। मैंने तो दूसरा रूट भी चेक कर लेते हैं कितने किलोमीटर बता रहा है बाय द वे वैसे। अच्छा, ये 43 मिनट और 24 फर्स्ट किलोमीटर। राइड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी कंप्लीट, और ये 1500 रुपये रिसीव किया उनसे मैंने, और बाकी पैसे इसमें से मैंने वापस कर दिए हैं। और चेक करें जी इस्लामाबाद का सीन, इस्लामाबाद का माहौल कैसा, कितना खूबसूरत मौसम है। ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही है और धूप भी है। Okay. यार हुलिया भी बिगाड़ा हुआ है, बहुत बेकार से घूमने के हुए, नीचे सीटी भी बढ़ा रखी है, बाल भी बड़े किए हुए हैं। खासत कराना है और अपने आप को थोड़ा सेट करना है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कल जुम्मा भी है और ये काम ऐसा है कि सिर्फ राइडें, सुबह निकलो तो राइड, यही नहीं, अभी और सुनिए। रात को वापस आओ तो भाई थकी हालत में होता है, बंदा सो जाए। ना तो बंदा दोस्तों को टाइम दे पाता है, ना कोई रिश्तेदारों को, ना अपनी फैमिलीज को। फैमिली तो खैर गाँव में है, तो ये सीन होता है। रात को बंदा कमरे पे भी जाए तो सिर्फ यही बातें चल रही थी जहन में, ये राइड की, ये किस्सा, वो किस्सा। तो बड़ा गंदा काम है, बड़ा गंदा काम है। अपनी गाड़ी हो ना अपनी गाड़ी हो तो बंदा फिर सुकून से काम करे, 8 घंटे 7 घंटे थोड़ी बहुत अर्निंग करके आए, बंदा गपशप मारे, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमे फिरे, खाना पीना खाए, फ्रेश हो जाता है बंदा ज़हनी तौर पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन गाड़ी बंदे ने रेंट पे उठाई हो, फिर तो रात दिन यही होता है भाई, पैसे कमाओ राइडिंग करो, पैसे कमाओ राइडिंग करो और रेंट दो। बस दुआ ये करें आप लोग कि यार मैं अपनी गाड़ी ले सकूं, अल्लाह करे मुझे अल्लाह पाक अपनी गाड़ी दे, आमीन। तो ढूंढते हैं जी अगली राइड कोई कहाँ की मिलती है, देखते हैं। ये रही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी राइड E11 की। तो अभी इसको पिक करने के लिए G7 आ चुका हूँ उनकी लोकेशन पे, इधर ही खड़ा हूँ लोकेशन में। बात मेरी हो चुकी है, कोई लेडीज आ रही हैं, तो उसके या भाई था, हस्बैंड था, वाले था, जो भी था, उसने मेरे से बात की है, तो उसका वेट कर रहा हूँ अभी। E11 में मैं था, तो एक बात फिर G9 की राइड लेके हूँ, और अभी मैं इस टाइम G9 में हूँ, और G9 वाली राइड थी ये। तो ये 2 राइडें मैंने की हैं, लेकिन कोई बड़ी राइड अभी तक लगी नहीं है भाई। अभी इंतजार में हूँ कि कोई बड़ी राइड लगे, बड़ा छक्का लगे, बड़ी मछली हाथ में आए, जो मुझे सीधा ले जाए DHA, बैरिया, PWD, स्वां गार्डन, कोई 1000, 1500, 2000 में। बहुत तेज हो रहा है। यार ठंड माहौल है, क्या करें, कोई राइड अच्छी टिकट नहीं रही। वही जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग चुकी है बड़ी राइड। 1400 कुछ रुपए की है ये, फेस 8 की। तो उसको पिक करने के लिए ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ G8 में। G8 मरकज से लेफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा, ये भाई साहब स्कूटी चला रहे हैं, इसको पता नहीं स्कूटी कहते हैं क्या चीज़ कहते हैं, मुझे भी कन्फर्म नहीं पता। हम देहाती लोग हैं ना, तो हमने ये चीज़ें कभी चलाई, तो ना हमें इनके नाम का इतना कोई अंदाज़ा है। लेकिन ये कि तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा टाइम इसके साथ साथ मैं चल रहा हूँ, तो ये चल रही है। पता नहीं शायद चार्जिंग वाला सीन है इसका, क्या सीन है, चार्जिंग वाला ही होगा, बिजली पे ही खाते होगा इसका, या बैटरी वगैरह होगी कोई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चले जी, छोड़ें इसको, हम अपनी लोकेशन की तरफ चलते हैं और राइड पिक करते हैं, और चेक कराता हूँ इसकी कितने किलोमीटर की राइड है। इस मैडम ने लोकेशन डाली हुई है, वो जो वाइट कलर की सिटी खड़ी है वहाँ की। पहले मैं वहाँ पे चला गया था, और खुद है ये इस तरफ राइट साइड की ये बिल्डिंग है, कोई डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अभी गाड़ी को मैं कर रहा हूँ रिवर्स करके, ये साथ ही यूटर्न है, रिवर्स करके यूटर्न लेके फिर उसकी लोकेशन पे चलता हूँ। चलें जी, राइट होते हैं यहाँ से। कहती है आप कहाँ पे, मैं अपनी लोकेशन पे हूँ, लोकेशन गलत डाल के फिर पूछ रहे थे भाई आप कहाँ पे हो। कंट्रोल कंट्रोल। ये सीन होता है लोगों का। तो अपनी अब मेन गेट कौन सा है, कहती है मेन गेट पे आ जाए।
अब ये फर्स्ट वाला मेन गेट है या वो आगे वाला ही होगा आई थिंक। 1411 रुपए की बैरियर फीस 8 की राइड है, उससे किलोमीटर चेक करते हैं भाई। अच्छा ये 1 घंटा 5 मिनट अवॉइडिंग कंजक्शन पता नहीं से क्या मुझे नहीं पता भाई क्या लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा ये कहाँ से दिखा रहा है 40 किलोमीटर। अच्छा ये तो रवा से दिखा रहा है, उधर तो जाना ही नहीं है। अच्छा ये बैरियर PWD से 35 किलोमीटर 1 घंटा 1 मिनट और एयरपोर्ट रोड से 38 किलोमीटर 1 घंटा 17 मिनट। तो बैरियर वाली साइड से भाई बेहतर उधर से जाऊँगा। बैरियर फेसेड में मैंने राइड कर दिया ड्रॉप और अभी फेसेड में खड़ा हूँ। अभी यहाँ से मैं बैरियर फेसेड में जब होता हूँ तो काफ़ी सारी राइडें मुझे अडयाला रोड से गुलशन आबाद से शो हो रही होती हैं। तो कभी कभी ड्राइवर ज़्यादा होते हैं तो जल्दी जल्दी में मैं अडयाला रोड वाली राइड को फेर दे बैठता हूँ। आज ही मेरे साथ इस तरह ही हुआ है कुछ। अभी शाहीन टाउन, असलान टाउन, शाहीन टाउन इस तरह कुछ था त्रामड़ी वाली साइड पे, उसकी राइड आ रही थी 1600 समथिंग था उसका अपना, फिर AC की राइड थी, उसको 2000 थी, उसने मेरी राइड उठा ली। वो बाद में जहन में आई है तो यार अडयाला रोड पे है वो तो कम से कम 18-19 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। तो फिर मैंने कैंसिल की। तो अब देखते हैं यार कोई अच्छी राइड लग जाए। ड्राइवर तो यहाँ पे आ रहे हैं तो शाम भी हो जाएगी, यहाँ से निकलना लाजमी है। अच्छा आप लोगों से एक बात करनी थी कि यार आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि यार मैं व्लॉग ज़्यादा लंबे तो नहीं कर रहा या आप बोर तो नहीं हो रहे। मुझे लगता है यार इतने लंबे व्लॉग कोई देखता नहीं है। मैं 12 मिनट 13 मिनट के व्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे लगता है यार छोटे छोटे होने चाहिए, मतलब 8 मिनट 9 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का व्लॉग कोई हो तो इससे छोटे होने चाहिए। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है, जो देखते हैं जो प्रॉपर तो वो तो मुझे ज़रूर बताएंगे भाई। बहुत तेज हो रहा है। इंटरेस्ट लेते मेहरबानी करके वो भी बता दें तो बेहतर ही होगा, ना बताएं तो अपनी मर्जी है उनकी, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। सदर की राइड लगी है मुझे 990 रुपए में और ये उन्होंने मस्जिद की मुझे निशानी बताई है तो ये बल्कि उसके सामने पार रोड है उसी पे जाना है। उसका नाम है सर्कुलर 1 और मैं 2 पे खड़ा था। पिन इनकी 2 पे आ रही थी और खुद ये सर्कुलर रोड 1 पे 50 नंबर हाउस है इनका। तो जा रहा हूँ अभी पिक करने के लिए। सदर की राइड वाली है ना, तो मैं ये रात के टाइम में रोटी खाने का और ना ही दिन का। तो 100 रुपए के लिए मैंने पकौड़े, देखिए कैसे लग रहे हैं। तीन तो थोड़े से हैं इतने लेकिन खाते हैं जी, अच्छे लग रहे हैं मुझे। G13 की मैंने राइड उठाई है 700 रुपए में सदर से बैंक रोड से। अभी उसको जा रहा हूँ पिक करने के लिए। तो यहाँ पे राइड तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन थी बैरियर फेज 7, बैरियर फेज 4, DHA वाली साइड की। तो मैं जब बैरियर फेज 8 से आया हूँ तो उस टाइम मुरगांव वाले अंडरपास से, अंडरपास कहता हूँ, मुरगांव वाले यूटर्न से लेकर ऑलमोस्ट समा वाले ब्रिज तक इतना ट्रैफिक जाम था ना, फुल ट्रैफिक जाम थी। तो फिर मैंने सोचा यार वापस उस तरफ जाने का फायदा है नहीं, रश में फंसने वाली बात है, जानबूझ के खुद को रश में फंसाने वाली बात है। तो उस तरफ की राइडें बहुत ज्यादा थी, उनको मैंने फेर ही नहीं दिया। बस हवा निकल गई। तो ये G13 की राइड आ रही थी, उसके अपना फेर था 700 रुपये, उसी के अपने फेर भी उठाई है। मैंने कहा यहाँ से इस्लामाबाद निकल जाऊँ वो बेहतर है, वहाँ पे 2-3 लोकल करके फिर एक तो एक्सीडेंट हुआ है और डंपर ने ये सीमट्री ब्लॉक तोड़ के रोड की दूसरी तरफ आया हुआ है, आधा दूसरी तरफ खड़ा है रोड के। पता नहीं क्या मसला है डंपर के साथ और क्या हुआ है। G13 में मैंने एक राइड कर दिया ड्रॉप और ये पंजाब के शंकरी है, वहाँ पे आके उसकी पार्किंग में खड़ा हो गया हूँ क्योंकि G13 में और किसी जगह पे नहीं खड़ा होता। मुझे G13 का भी इतबार नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ वारदातें सुनी है स्नैचिंग की, तो ये थोड़ी सेफ जगह होती है, मैं अक्सर यहाँ पे खड़ा होता हूँ। तो मैं आप लोगों की एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरी नज़र पड़ी है। तो ये यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल का नाम लिखा है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है किस तरह का है भाई। ये सामने मैं थोड़ा जूम करके चेक कराता हूँ आप लोगों को। E&C शॉपिंग मॉल कभी आप लोगों ने सुना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए अगर आप लोगों ने कभी इस तरह का सुना है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ, बड़ा ही डिफरेंट नाम रखा है यार इन्होंने। मैं G13 में था और मुझे एक राइड लगी थी E11 की 650 रुपए में G13 3 से। उसको पिक करने के लिए जैसे निकला तो उनकी कॉल आई, तो उन्होंने कहा हमारी लोकेशन थोड़ी ख़राब है, लोकेशन में थोड़ा मसला है, हम H13 में। मैं कहा फिर आप कैंसिल कर देंगे, मैं तो आपसे दूर हूँ। वो फिर पिक करने के लिए नहीं गया, कैंसिल हो गई। अब एक और राइड लगी, ये भी लगी है दूर से, ये लगी है मुझे जरकून हाइट से और मैं G13 में था, लेकिन राइड अच्छी है। 1195 रुपए की राइड है। अब उसको जा रहा हूँ पिक करने के लिए, इससे मेरी बात हो चुकी है। ये रहे 2500 रुपए मेरे पास जो मैंने रिसीव कर लिए हैं। मेरा कोई इरादा तो नहीं था वापस आने का, ना ही मेरे प्लान में ये था। मैंने कहा वहाँ ड्रॉप कर दूंगा गुरेज प्यारिया या उधर की कोई राइड पकड़ के वापस कमरे पे चला जाऊंगा, लेकिन इस भाई साहब ने मुझे कहा कि भाई मैंने वापस भी जाना है। तो पैसे थे अच्छा फेयर था, मैंने कहा भाई चलते हैं, रिस्क लेते हैं। 26 नंबर से शायद कोई अच्छी राइड मिल जाए, लेकिन होता तो रात के टाइम ये एरिया डेड ही है। संडे के अलावा संडे वाले दिन राइडें बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग आते हैं, वीकेंड ऑफ होता था इस वजह से। तो ये जरकून हाइट्स है, टावर 1 के नीचे वापस आ चुका हूँ, इनको भी मैंने कर दिया ड्रॉप। अब यहाँ से कोई राइड पकड़ते हैं।
तो 2400 रुपये की राइड थी। और दूसरी बात है, मेरिट की लोकेशन डाली हुई थी और इसने जाना था F6, फिर वापस लेके आया हूँ तो भाई साहब ने मुझे 2500 रुपये दे दिए। तो ये चले गए अंदर। अब मैं किसी सेफ जगह पे भी खड़ा होता हूँ और यहाँ से कोई नेक्स्ट राइड पकड़ते हैं। 26 नंबर फैसल मूवर से G11 की राइड लेके आया था 490 रुपये में, उसने 500 रुपये मुझे दिए। तो टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 10 बजने वाले हैं। तो G11 भी डेड था, कोई राइड तकरीबन 5-10 मिनट मैंने वेट किया, कोई उधर की राइड नहीं आ रही थी बैरिया PW वाली साइड की। तो तंग पड़ के राइडें इधर की F8 इधर G9 वाली साइड की आ रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर मैं निकल पड़ा हूँ F8 वाली साइड पे। अभी F8 में पहुँचने वाला हूँ, ये F9 पार्क में क्रॉस कर रहा हूँ। तो F8 में पहुँच की ना, वहाँ से मुझे अच्छी राइड लगी। मैंने कहा कोई राइड भी ढूंढता हुआ जाऊँगा, लगे तो चेक करा था लेकिन कोई आए नहीं, अगर शायद आती तो मुझे लग जाती। तो F8 चलते हैं जी, देखते हैं क्या सूरत है। फ्यूल डलवा लिया और वही मेरी जिना गार्डन वाली आखिरी राइड साबित हुई। वहाँ से फिर एक जिना गार्डन से 2 राइडें बल्कि समा गार्डन की आ रही थी, एक 280 की आ रही थी और एक का 260 समथिंग था। तो दोनों वैसे एक ही लोकेशन से आ रही थी, तो लगता है कोई 2-3 बंदे होंगे जो बुक करे होंगे। तो मैंने लालच की, उसको 350 रुपये फुल फेयर दिया। तो उसने 2-3 मरतबा फेयर उसको दिया, बार बार आई, सिर्फ 1-2 ड्राइवर आ रहे थे, उन्होंने मेरी राइड नहीं उठाई। उसके बाद किसी की राइड लग गई, किसी की उसने उठा ली, शायद कम पैसों में कुछ चला गया होगा। तो खाली आ गया हूँ, PWD फ्यूल डलवा रही है, अब जा रहा हूँ कमरे पे। तो अब इस टाइम राइड उठाने का फायदा नहीं है क्योंकि लेट हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। मैंने काम किया है 12 घंटे, 12 घंटे में मैं आप लोगों को चेक करता हूँ कितनी अर्निंग हुई है और फ्यूल निकाल कितना प्रॉफिट है। टैंक फुल होने लगे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 25-45 पे ऑटो हो चुकी है। अच्छा ऐसा करें, इसको 2700 कर दे। डलवा लिया भाई, 2700 रुपये का फ्यूल आया। तो मैं भी आपको चेक करता हूँ कितने किलोमीटर चली है और इसको 0-0 करते हैं। ये 218 किलोमीटर चली है और इसको 0-0 कर देते हैं, ये 0-0। आए जी, आप लोगों को चेक करता हूँ कितना काम किया, कितना प्रॉफिट और कितना फ्यूल कमीशन वगैरह। 7866 रुपये ड्राइव के थ्रू मैंने आज काम किया है और इसमें से प्लस करते हैं 490 रुपये की राइड थी 26 नंबर से G11 की, जो मैं प्राइवेट लेके आया था, कैंसिल हो गई थी। तो इसमें 1300 रुपये की दूसरी प्राइवेट राइड डालते हैं, जो मैं जरकूनाइट से F6 से जरकूनाइट गया था, 2500 रिसीव किया था उनसे मैंने। और आज ये टोटल काम बना है 9656 रुपये, जिसमें से मैंने 780 रुपये कमीशन निकाल लेते हैं और फिर मैंने 2700 रुपये फ्यूल निकाल लेते हैं। तो ये भी निकल गया और 6176 रुपये आज का प्रॉफिट आया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है आज।